अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अली असद है और आज मैं आपके लिए जो कनाडा का एक प्रोग्राम लाया हूँ। ये प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर है उसके लिए है। आज से पहले जितने भी कनाडा के मोस्टली प्रोग्राम्स के मतलब डिस्कस किया गया वो या तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स इस तरह के सीनियर लोगों के लिए होता था जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आज का प्रोग्राम मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम हमारी लेबर क्लास के लिए है, जिसके अंदर आप 54 प्रोफेशंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं इसके अंदर। मैं कुछ के नाम ले लेता हूं जो बड़े कॉमन है, बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जिसका एड्रेस है www.red-scel.ca। इसके ऊपर तमाम 54 प्रोफेशंस की लिस्ट मौजूद है, जैसे कि बेकर्स, कुक, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन जो है, क्राफ्ट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिशियंस, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टेक्नीशियंस, ऑटो बॉडी के जो टेक्नीशियंस हैं, फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर यानी जो टाइल्स वगैरह का काम करते हैं, गैस फिटर क्लास ए, गैस फिटर क्लास बी, हेयर स्टाइलिस्ट आपके, इसके अलावा लैंडस्केप का जो काम करते हैं वो लोग, आयरन वर्कर, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर लाइक वो एक्सकेवेटर हो गया, डोजर हो गया, क्रेन हो गई, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट टेक्नीशियंस हो गए, मोटरसाइकिल मैकेनिक हो गए, कार मैकेनिक हो गए, ट्रक मैकेनिक हो गए, प्लम्बर हो गए, पार्ट्स पर्सन हो गए, इसके अलावा पेंटर एंड डेकोरेटर हो गए। तो ये लंबी लिस्ट है, वेल्डर्स वगैरह। ये प्रोग्राम बेसिकली चलाता कौन है? ये प्रोग्राम चलाता है द कैनेडियन काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, CCDA भी इसको कहा जाता है। ये एक अथॉरिटी है जो 1952 से ये टेस्ट कंडक्ट कर रही है। ये टेस्ट प्रोविंशियल या टेरिटरी वाइज होते हैं, टेरिटोरियल इसको कहा जाता है। तो ये टेरिटरी वाइज ये हर सूबे के अंदर ये एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं और सूबा जो है वो इसको कंडक्ट करता है, लेकिन ये पूरे कनाडा में ये एक्सेप्टेबल होते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि हर प्रोफेशन के अंदर आपको आपकी ट्रेड के, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुक के अंदर 150 MCQs हैं। ये MCQs हैं, एक आपको सवाल दिया जाता है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं, आपने उसमें से सही वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पास करने के लिए ज़रूरी है कि आप 70% जो है वो सवालात के सही जवाब दें। 4 घंटे का ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकली वहाँ पर मौजूद हों। इसके लिए अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल से जाना चाहते हैं तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आपने ब्रिटिश कोलंबिया में देना है, आपने ओंटारियो में देना है, सस्कैचुअन में देना है। आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे, वहाँ की अथॉरिटीज़ में आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको वहाँ से इनविटेशन आ जाएगा। उस इनविटेशन की बेस पर आप अप्लाई करेंगे अपना विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा की कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, आप जाके एग्ज़ाम देते हैं। अगर एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाता है तो आप यकीन करें कनाडा में आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। कल को PR भी आपके लिए कोई इशू नहीं लेना। अभी हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें इनका एक स्ट्रेटजी प्लान भी है, स्ट्रेटेजिक प्लान 2022 से 2027 का, वो भी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी आप ज़रूर रीड करें। अच्छा, अब इसके लिए ज़रूरी क्या है ये एग्ज़ाम देने के लिए? इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। सबसे पहले आपने प्रूफ ऑफ ट्रेड एक्सपीरियंस, यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ और मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया, तो मुझे अगर मैंने कोई गवर्नमेंट से या किसी इंस्टीट्यूट से कोई सर्टिफिकेशन की है तो वो सर्टिफिकेशन, या हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस बन गए इलेक्ट्रिशियन। उन्होंने बाकायदा तौर पर कोई सर्टिफिकेशन नहीं की लेकिन उन्होंने काम किया है। तो अगर आपने काम किया, आपका ट्रेड एक्सपीरियंस मौजूद है, फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं रेड सील का। इसके बाद आपने सबसे पहले अपनी असेसमेंट करनी है कि आप क्या एलिजिबल हैं। असेसमेंट के लिए अगेन आपने इनकी वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे एक ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं और एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म के ज़रिए भी आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। अगर आप असेसमेंट में पूरे नंबर ले लेते हैं, उसके बाद आप फिर अथॉरिटी से रब्ता करेंगे, उन्हें अपने क्रेडेंशियल शेयर करेंगे, उनके साथ आप फ़ी उनकी जो भी है वो पे करेंगे। फ़ी अगेन प्रोविंस टू प्रोविंस एंड फॉर एग्जांपल प्लम्बर की और कुक की डिफरेंट है, इलेक्ट्रिशियन की डिफरेंट है। तो वो आप जब अपनी सेलेक्ट करेंगे ट्रेड तो फिर आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी क्या है। आमतौर पर ये $200 से लेकर $600 तक है, इसकी कैनेडियन डॉलर तक फ़ी।
इसके बाद आपको जो है अपनी एक तस्वीर चाहिए होगी। अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप की है उसके आप कोई एक तजर्बा के कोई सर्टिफिकेट वगैरह ले लें, जॉब एक्सपीरियंस कह लें, वो ले लें। इसके अलावा आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज का आपको या फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज बड़ा ज़रूरी है कि आप वो पढ़ के उसका जवाब दे सकें। ये अनपढ़ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर्स के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकते तो वो जवाब कैसे देंगे। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपके इंग्लिश या फ्रेंच के स्किल्स इतने अच्छे हों कि आप एटलीस्ट पढ़ सकें और समझ सकें कि वो क्या सवाल का किया जा रहा है। इस पर आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइड भी मौजूद है, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट है। इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको पैटर्न बताया गया है कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका एक्टिविटी है उसको टास्क और सब टास्क में डिवाइड किया जाता है, और फिर हर टास्क से रिलेटेड कुछ सवालात पूछे जाते हैं, सब टास्क से रिलेटेड सवालात हैं। तो ये एक अच्छी गाइड है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा आपने जो है जब अप्लाई करना है तो आपने 2-3 चीज़ों को ज़हन में रखना है कि आपकी तैयारी प्रॉपर हो। ये कोई इस तरह की कोई बुक्स इसके लिए नहीं मिलती कि जो आप पढ़ के चले जाएं। ये बेसिकली एक्सपीरियंस है आपका, जो आपको ये टेस्ट पास करने में हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली पढ़ें आप ज़रूर, लेकिन ये प्रैक्टिकल टेस्ट है। कहने का मतलब ये है, ना ही इसके कोई सवालात जो हैं वो लीक होते हैं। हाँ, जिसने दिया वो आपको कोई सीनियर है, उसने ऑलरेडी ये इलेक्ट्रीशियन है फॉर एग्जांपल, उसने ये किया हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं कि जी क्या किस किस्म के सवालात थे, तो शायद वो आपको बता दे। लेकिन कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है क्योंकि इसके कोई गेस्ट पेपर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते। आप लोगों को इसके हवाले से फ़र्दर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0304711196। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, 24 आवर में मेरी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। इसके अलावा अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो आप हमें 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे बात करेगी। अगर आपने फ़ोन के ऊपर, हम लोग आमतौर पर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑफिस विज़िट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।